एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, आखिर उसने 42,000 एम्प्लॉयज़ की कटौती क्यों की और इस कटौती से युवाओं पर क्या असर पड़ेगा, यही जानने और समझने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। देश में बेरोजगारी का आलम क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो युवा जिसने तैयारी की है या जो पढ़ा लिखा है और जिसको नौकरी करनी है वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि देश में बेरोजगारी का क्या आलम है और रोजगार के कितने नए साधन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भी हमें यह बताया जाता है कि देश जो है वो विश्वगुरु बन रहा है और जो युवा नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए नौकरी जो है वो मंदिरों में रखी हुई है। बाकी मुद्दे की बात यह है कि वो कंपनी जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया जाता है, जिसे ये बताया जाता है कि इस कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा युवाओं को नौकरी दे रही है, देश में नौकरी उपलब्ध कराने के लिए इस कंपनी का अपने आप में एक बड़ा रोल है। ये बात मैं नहीं कह रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मंच पर खड़े होकर मुकेश अंबानी की तरफ देखते हुए उन्होंने बताया कि आपकी कंपनी ने देश के कई युवाओं को रोजगार दिया है। लेकिन जब विपक्ष और सरकार की लड़ाई में अंबानी आते हैं और उनके बेटे की शादी की चर्चा होती है अनंत अंबानी की, तब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आ जाती है। लेकिन इस बीच में मेन मुद्दे की बात कहीं ना कहीं होती नजर नहीं आती कि वो कंपनी जो 21 लाख करोड़ की है वो कंपनी आखिर घाटे में क्यों चल रही है और उसके एम्प्लॉयज़ को छटौती क्यों करनी पड़ रही है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी क्यों कर रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने जियो के प्लान में बढ़ोतरी की खबरें देखी थी और आप अब इस चीज़ की भुक्तभोगी हैं। जब आप अपना रिचार्ज कराने जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि पर रिचार्ज में आपको 150 से 200 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। और ये वाला कष्ट और ये वाला घाव जो आपके सीने पर लगा है उस पर अभी मलहम लगाने की बजाय एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि 42,000 युवाओं की नौकरी उनसे छीन ली गई है। ये वो लोग हैं जो नौकरी कर रहे थे। कहाँ तो नौकरी के नए नए साधन उपलब्ध कराने हैं, कहाँ तो नौकरी का वो बड़ा संकट जो युवाओं के सामने है उससे निकलना है। इसके उलट नौकरी छटनी का अपना अलग अलग कंपनियों से खबरें आती रहती हैं। जियो वाले अभी नौकरी की छटनी किए थे, इन्हीं की कंपनी थी। अब इन्होंने रिलायंस में भी जो है वो एम्प्लॉयज़ की छटनी कर दी है और ये छटनी का आंकड़ा जो है वो काफ़ी बड़ा है, जो इनकी वार्षिक रिपोर्ट से ही समझ में आया। पिछली वार्षिक रिपोर्ट में इन्होंने 42,000 युवाओं की नौकरी छीनी। अब इसका असर ये है कि जो लोग पहले तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, दूसरा प्राइवेट नौकरियों पर कितना बड़ा संकट है। ये बड़ी कंपनियां एआई सिस्टम आने की वजह से और अपने नौकरी में सैलरी के बोझ की कटौती के लिए जिस तरीके से नौकरियों में छटनी कर रही हैं, इससे युवाओं के बीच में एक बड़ा डर और सताने लगा है। जो भारत है उसको बेरोजगारी का सबसे बड़ा देश कहा जाने लगा है। ये कहा जाने लगा है कि बेरोजगारी के आलम में भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा प्रथम पर है। और ये बात जो है वो तब समझ में आती है जब वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत जो है वो 28.3% की दर से अब जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला देश बन गया है। यानी कि बेरोजगारी में हम नंबर 1 बन गए हैं। कम से कम हम जो है विश्वगुरु बन पाए या नहीं बन पाए, ट्रिलियन मिलियन वाली इकोनॉमी हमारी बनी या नहीं बनी, लेकिन बेरोजगारी में हम सबसे नंबर 1 हो चुके हैं। ये विश्व बैंक बता रहा है, जिससे हम पैसा मांगने जाते हैं जब हमें किसी योजना के लिए ज़रूरत महसूस होती है। तो अगर इसके किसी आंकड़े को किसी को गलत कहना हो तो कह दे, लेकिन एक सरकारी आंकड़ा खुद का भी है जिसमें ये पता चला है कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो 6.1% जो है वो दर्ज की गई है। और ये सरकारी रिपोर्ट है एनएसएसओ की। यानी कि सरकार खुद ये मानती है कि देश में बेरोजगारी प्रचुर मात्रा में हो रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो बेरोजगारी से निपटने के लिए हमारे पास क्या साधन है, हम क्या करेंगे, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है। मंचों पर खड़े होकर अपने दोस्त की तारीफ करते वक्त मोदी जी एक बार भी नहीं कहते छटनी पर कुछ कह दे। जब इस तरीके की छटनी की रिपोर्ट सामने आती है तो ना तो हमारे देश में बैठे वो सत्ता में बैठे वो लोग या जिम्मेदार लोग इस बात पर कुछ कह पाते। ये कहते कि सरकारी नौकरी तो आपसे दी नहीं जा रही, प्राइवेट में इस तरीके से छटनी होती रहेगी तो युवा कहाँ जाएंगे, रोजगार के साधन वो कहाँ से उपलब्ध करा पाएंगे। सरकारी नौकरी है नहीं, प्राइवेट में छटनी हो रही है, तो जाएं कहाँ, इस तरीके का सवाल जो है वो सामने आता है। देश की आबादी में जितनी युवा आबादी है उसका 42%
जो युवा है वो बेरोजगार है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ सालों में ऐसा भी होने वाला है कि पॉपुलेशन में जितने भी युवा हैं उसके आधे युवा जो है वो बेरोजगार होंगे। 42 तक तो पहुंच गए हैं, 8% पीछे रह गए हैं। उसके बाद आधी आबादी ऐसी होगी जिसके पास नौकरी नहीं होगी, जिसके पास रोजगार का साधन नहीं होगा। एक पॉपुलर शो है शार्क टैंक, जिसके जज हैं, जिनको आप जानते भी होंगे, उन्होंने शादी.com के वो फाउंडर भी हैं और उद्यमी भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, अनुपम मित्तल। इन्होंने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया सोशल साइट एक्स पर आकर और कहा कि ये तो इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक लोगों को और जो समझदार लोग हैं उनको चिंतित हो जाना चाहिए। एक बड़े संकट की घंटी की तरह है, लेकिन इतनी शांति क्यों है? इस तरीके की बात अनुपम मित्तल जो है वो उठाते नजर आते हैं। और ये एक बड़ी चिंता तो है ही कि देश में अगर युवा है उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो पढ़ा लिखा युवा करेगा क्या? उसके पास अलग क्या ऑप्शन है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के कर्मचारियों की छटनी पर अनुपम मित्तल जो हैं वो सोशल साइट एक्स पर आकर लिखते हैं कि 42,000, उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क लगाकर लिखते हैं कि इतनी क्वाइट न्यूज़ क्यों है, इतनी शांत न्यूज़ क्यों है। ये एक बड़ी बात है कि जो रिलायंस की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, ये जो 52,000 एम्प्लॉयज़ की कटौती की है, ये इसके कुल एम्प्लॉयज़ का 11% है। मतलब आप ये समझिए कि अगर कुल परसेंटेज निकाला जाए तो 11% लोगों की इन्होंने अब कटौती कर दी है। इतनी बड़ी न्यूज़ है, बड़ी कंपनी है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है। अगर इतनी बड़ी कटौती करेगी तो देश में युवा पर रोजगार का एक तो पहले से ही संकट है और ऊपर से और काले बादल जो है वो मंडराते नजर आएंगे इस तरीके की कटौती पर। उन्होंने बेहतरीन सवाल उठाया है और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आजकल देश के बहुत सारे लोग बोलते भी नहीं है, लेकिन इन्होंने बोलने की जो है वो कोशिश की है। अनुपम मित्तल फेमस नाम है, आप जानते होंगे। तो इन्होंने पूछा इतनी शांति क्यों है इस खबर पर? इस खबर पर तो आर्थिक और राजनीतिक गलियारों में खतरे की घंटी बज जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लोग चुप हैं, आखिर क्यों? एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अपने आप में एक खलबली तो मची हुई है। अडानी अंबानी को लेकर विपक्ष जिस तरीके से सवाल करता रहता है, सरकार को घेरता रहता है, वो सब कुछ है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की छटनी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या देश में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, या कुछ और? समझदार लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अब वजह जो बताई गई है इस छटनी की वो ये है कि लगातार जो है वो पैसे का बोझ बनता जा रहा था, तो अब जो है उस बोझ को कम करना है, हायरिंग की रफ्तार को कम करना है, इसलिए ये कॉस्ट कटिंग की गई है, इसलिए इतने सारे एम्प्लॉय को जो है वो छांटा गया है। तो ये कंपनी जिसने जियो में भी पिछले वर्ष जो है वो करीब 5.5% की कमी की थी, तो अभी पिछले ही वर्ष आपने जो है वो 5.5% की कमी की थी, अब आपने जो है 5.5 के बाद 11% की और कमी कर दी है रोजगार के लिए। तो एक युवा जो कहीं ना कहीं इन बड़ी कंपनियों में काम करना चाहता है या अपने लिए रोजगार तलाशना चाहता है, उसके लिए आज एक बड़ा संकट ये है कि सरकारी नौकरी उस तरीके से है नहीं। प्राइवेट नौकरियों का हाल ये है कि आप कितना भी पढ़े लिखे हों, कितने साल का भी एक्सपीरियंस हो, आपको कभी भी कहीं से भी उठाकर हटाया जा सकता है। अब जो 11% युवाओं के साथ उनकी नौकरी छीनी गई है, उनके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी होगा और एक अच्छी डिग्री होगी, तभी वो इस तरीके से बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। तो प्राइवेट नौकरी में अपने आप का एक बड़ा संकट ये भी होता है कि कभी भी उन्हें फायर कहकर उन्हें निकाला जा सकता है, और इस वजह से भी प्राइवेट कंपनियों में युवाओं की रुचि कम होती है जाने में, लेकिन तब भी वो जाते हैं और काम करते हैं। इसके बाद इस तरीके की छटनी और जो है इस तरीके से कॉस्ट कटिंग पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप चाहें तो मैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर क्या कुछ असर पड़ा है वो आपको बताने की कोशिश करूंगी। कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय मुझे देते रहिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।